इंसानियत कोचिंग सेंटर लगी हुई। हाँ पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखो क्वेश्चन है sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 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 अंडर रूट, यानी अनंत तक है। कहां तक है? अनंत। ये चलता ही जाएगा, इसको कोई भी अंत है ही नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी साइन है। तो ये कह रहा है कि तब, यानी sec थीटा की वैल्यू ये गिवन है, तब बताना है कि cos थीटा फिर ब्रैकेट 1 प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कई बार बताए हैं, बताया कौन बताया? यस सर, कई बार बताया। यानी कि मैं बताया कि जी मान लो अब अभी तो अंडर रूट के अंदर 2 आ रहे हैं, कई बार अंडर रूट के अंदर ये भी आ जाए जी अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इस प्रकार में। तो मैं थाने एक शॉर्टकट बताई, शॉर्टकट आप बताई कि कोई भी जो नंबर देड़ो है, कोई भी अगर नंबर देड़ो है तो भी मापन क्या करना है? भी नंबर के अंदर भी नंबर ने दो कंटिन्यू नंबर के अंदर तोड़ना है। जी हां 2 है तो दोनों में क्या लिख सूं? 1 गुणा 2 लिख सूं, 1 गुणा 2 लिख का कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बतायो कि जब भी अंडर रूट की वैल्यू ना पा दो कंटिन्यू नंबर के अंदर तोड़ का गुणा की फॉर्म है तो उसकी बड़ी संख्या होगी क्या को उत्तर है। यानी कि कहने को आता है इन और टोटल को आंसर बता जैसी कंप्लीट को 2 आ जैसी बतासी 2। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या जैसी? sec थीटा इज इक्वल टू 2 आ जैसी। अपन वैल्यू क्या कीजिए? थीटा कीजिए। तो देखो sec थीटा इज इक्वल टू sec 2 आ रहा है, कितना ये 2 आ रहा है। तो sec के अंदर ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसके अंदर थीटा की वैल्यू कितनी हो? 2 हो। तो वो होता है sec 60। कितना होता है? sec 60 यानी 60 डिग्री। अब देखो जब आ कंडीशन में sec को sec क्या हो जाए? कैंसिल। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 60। शाबाश। अब थीटा को मान आ गया अपने 60। पूछिए क्या होगा? थीटा को थोड़ी पूछे है कि cos थीटा फिर ब्रैकेट 1 प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अपने को क्या करेंगे? हम थीटा को उठा करके इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास cos 60 फिर ब्रैकेट ये 1 प्लस 2 cos 60। अब देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 ऐसे। फिर ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां बचेगा 1 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। ये करेंगे हम 1/2 इंटू में 2 2 से 2 फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर इज 1। देखो कोई से ऑप्शन में आ रहा है क्या? 1 कौन से में आ रहा है? शाबाश। कौन से में आ रहा है? सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो cot 10 cot 20 cot 60 cot 70 cot 80 का मान है, यानी इनमें से क्या हो गया? मौसम बनवा है। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है तो अच्छी बात है। अब चलो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि cot 10 cot ये जो गिवन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री जानते हो ना, जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ रहे हो ना? हिंदी में बोलते हैं पूरक और संपूरक। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री उनको पूरक कोण और जिन दो कोणों का योग 180 उनको संपूरक कोण। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब देखो cot 10 दे रखा है और cot 80 दे रखा है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं cot 10 को कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखो 10 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? cot 10 इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 90, क्या कर दिया देखो 80 जो है सो 10 को चेंज कर देते हैं। 10 इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 80 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। अब देखो 10 के साथ क्या आ रहा है? cot। तो अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ cot लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? cot। तो इधर भी cot आएगा तो ये बन जाएगा cot 10 और इधर भी ये आ जाएगा cot। इस प्रकार से cot। तो देखो cot 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो ये आ जाएगा cot 10 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 80 है। तो ये आ जाएगा tan 80 डिग्री। tan 80 डिग्री यानी कि cot 10 को हम क्या लिखेंगे? tan 80 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? तो ये 90 हो रहा है, मींस इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास tan 70 डिग्री। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसके स्थान पर ये पुट करेंगे हम तो आ जाएगा tan 80 डिग्री। फिर इनटू के अंदर ये देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा tan 70। इसी प्रकार से tan चेंज करना है tan 70। फिर इनटू में देखो cot 60 इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं क्योंकि 60 क्या है? स्टैंडर्ड एंगल है। क्या है?
स्टैंडर्ड एंगल। तो कोड 60 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो तो हम जानते हैं टेबल से कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 ऐसे। फिर इनटू के अंदर देखेंगे अब, इसमें देखो कोड 70 है, इसको एज इट इज रखेंगे, हम इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे उनको चेंज कर दिया है, तो ये रह जाएगा cot 70 और इनटू में आ जाएगा cot 80। अब आपको देखना है, जैसे tan 80 देखा है, tan 70 देखा है, तो 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा ही होता है। मींस कहने का अर्थ ये है कि इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 1/cot 80 डिग्री, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। वे इसका जब उल्टा करेंगे तो वापस 1/tan क्या होता है, cot होता है, ये हो जाएगा 1/cot 10। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकता हूं मैं 1/cot 70। फिर इनटू के अंदर ये 1/√3 है ये, और इनटू में ये cot 70 लिखो एज इट इज, और इनटू में ये आ जाएगा cot 80। अब देखो ध्यान से, सारी की सारी गुणा में है कि नहीं है, मल्टीप्लाई में है सब। तो देखो cot 80 से cot 80 क्या हो जाएगा, कैंसिल। cot 70 से cot 70 क्या हो जाएगा, कैंसिल। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 1/√3। देखो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है √3 1/√3 का, देखो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी बताओ, ए होगा, सी बी होगा, सी होगा, डी कैसे होगा? भाई डी होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, चेक करते हैं अभी। इसमें देखा tan थीटा प्लस सॉरी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू √3, और देखा है एंड sec थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 2/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा 1 प्लस tan थीटा सॉरी 3 थीटा 2, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है। तो देखो जो गिवन कंडीशन होती है उसको यूज करते हैं हम। हमारे पास एक गिवन है tan थीटा 1, सही बात है, मार्कर बढ़िया चल रहा है, थीटा 2 इज इक्वल टू, देखो tan सॉरी √3 है, वो tan में कितने की वैल्यू होती है, तो वो होती है tan 60 की, यानी इसके स्थान पे क्या आएगा tan 60, tan 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना है 60, ये √3 है, tan tan कट जैसी, तो आसी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री। नाम दे दो समीकरण 1, नाम है समीकरण 1, ये इक्वेशन 1। अब देखो सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड केस। सेकंड केस में हमारे पास गिवन है sec थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, देखो sec का अंदर 2/√3 पता को मान है, तो वो है 30 डिग्री को, पता को क्योंकि देखो cos को 30 को है √3/2, तो भी को उल्टा करना sec sec की वजह से 2/√3 यानी ओसी sec 30 डिग्री, पता को sec 30 डिग्री। देखो sec से sec क्या हो जाता है, कैंसिल, sec से sec क्या होता है, कैंसिल होता है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, देखो समीकरण 1 और 2 अगर दोनों का अंदर आप मेथड लगाओ एलिमिनेशन, कैसे करते प्रोडक्ट क्यों, तो एलिमिनेशन जब मेथड लगा से तो इक्वेशन 1 और सेकंड में दोनों के करो ऐड करो, तो देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 को थीटा 1 और थीटा 1 को तो 2 थीटा 1, और देखो ये प्लस और ये माइनस वो कट जैसी सारे 60 प्लस 30 का था जैसी 90, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 90/2, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई 45, यानी इसको हम उठाकर यहां पुट कर देंगे। लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास थीटा 2 भी होना जरूरी है, तो थीटा 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 45 जो है वो इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान लो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस थीटा 2 और इज इक्वल टू कितना आएगा 60। ये 45 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो इट विल बी थीटा 2 इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब थीटा 2 की वैल्यू भी है हमारे पास, थीटा 1 की वैल्यू भी है, ये दोनों उठा करके और इसमें टिकनी है। जैसे इसमें दोनों टिकाएंगे तो हमारे पास sin थीटा कितना आ जाएगा, देखो sin 2 into 45 करेंगे तो ये 90 बन जाएगा, कितना बनेगा 90। अरे 45 का डबल कितना है 90 तो है 90, हां। फिर प्लस tan 3 into थीटा 2 है, तो देखो थीटा 1 कितना है 15 और 15 30 45, 15 30 45, तो आज से tan 45, तो आज से tan 45। अब देखो sin 90 को मान कितना है 1 है, sin 90 को मान कितना है 1, तो ओजसी 1 प्लस tan 45 को मान कितना है 1/2, अच्छा tan 45 को मान हुआ 1, कितना है 1 और cot 45 को मान कितना है
1 1 पता है 1 1 यानी sin 45 cos 45 को मानो बराबर ये tan 45 cos 45 को मान क्या है बराबर बराबर। रिटर्न टेबल याद होगी कौन सा तो 1 + 1 का दासी 2 2 का दासी 2 तो आंसर का दासी 2 दो। देखो कोई ऑप्शन है क्या D। डी इज ए करेक्ट आंसर चल देखो तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखा है हमें √1 - sin थीटा अपॉन √1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा ये किसके बराबर है इनमें से आपको देखकर बताना है तो देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले क्या करेंगे सॉम पहले तो दे दियो इसको ऐसे छापते से तो काम तो Yes, करेंगे sir. यस सर हां तो काम तो करना पड़सी sin थीटा लिख दियो अब क्या करना है इनका अंदर करना है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हरों का परिमेयकरण क्या चीज है देखो नीचे अपॉन के अंदर जो भी साइन दे रखे एक को साइन करना है उल्टो और ऊपर नीचे क्या कर देना है गुणा कर देना है तो देखो अठा आपने क्या को साइन आ रहा है प्लस को तो इक्वल टू क्या होगी माइनस तो इन अपन 1 - sin थीटा ऊपर गुणा करना है और ऊपर गुणा करें तो नीचे भी गुणा करना पड़सी दिस इज मैथमेटिक्स रूल या जैसे 1 - sin थीटा कोनो दिक्कत नहीं है अब देखो एक अंदर 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा जैसे x गुणा x क्यों है x स्क्वायर वैसे ही 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में ये देखो a + b a - b a + b और a - b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो देखो अब आपने अगर क्या जैसे a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a तो एक ही है तो a का स्क्वायर तो एक रहेगा और माइनस b का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या है पूरे पे अंडर रूट अब देखो ऊपर वाला जो स्क्वायर है इससे तो ये रूट हट जाएगा ऊपर वाले का तो लेकिन नीचे वाले का नहीं हटेगा तो नीचे वाले को एक बार चेंज कर लेते हैं हम देखो ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 - sin थीटा अपॉन ये देखो सर इसका होल स्क्वायर है और ये देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आइडेंटिटी फर्स्ट 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा तो इसके स्थान पर हम पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा अब देखो इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं घोर एक दूसरे क्या होते हैं दुश्मन होते हैं यानी इन रूट दो जो कोई रूट है बिनु और दो हटा देसी एक ऊपर जो रूट आसी कोई स्क्वायर रूट हट देसी यानी आंसर आपने ओवरऑल क्या देसी 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या सी cos थीटा जबकि वो तो कोई ऑप्शन है कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं तो देखो cos थीटा है इसको भी डिवाइड कर देते हैं और cos थीटा से sin थीटा को भी क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं तो देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा और माइनस ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा देखो 1 अपॉन cos थीटा की चीज है 1 अपॉन cos थीटा है sec थीटा क्या है sec थीटा अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या है sec थीटा और माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है tan थीटा क्या है tan थीटा हम सही कर रहे हैं क्या है 1 ये माइनस है tan थीटा तो इसके स्थान पर हम रख देंगे tan थीटा देखो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है किसी में ए में तो बिल्कुल नहीं है बी में हां बी में आ रहा है देखो तो बी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट में देखा है हमें बिल्कुल एचटी जैसा ही है ये क्वेश्चन ये जो दिख रहा है आपको अंडर द रूट 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा ये बोर्ड एग्जाम यानी 10th की जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसके अंदर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है अब देखो इसके स्थान पर cos भी आ सकता है इसके स्थान पर cos भी आ सकता है तो cos आएगा तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है बाकी प्रोसेस तो यही रहेगी इसमें भी हम रेशनलाइजेशन तो करेंगे इसमें यहां पर देखो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है इसमें क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और इसमें यहां पर 1 - sin स्क्वायर थीटा आ रहा है इसमें क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और वैसे ही रूट होंगे तो यहां पर देखो इसमें केवल यहां चेंजिंग होगा थोड़ा सा रफ कर लेता हूं मैं देखो देखते हैं हो गया हाँ अब देखो जैसे इसमें देखा है हमें अंडर द रूट 1 - cos थीटा अपॉन के देखा है 1 + cos थीटा तो आप ऊपर नीचे उल्टे चिन्ह गुणा करें हमने तो माना ही करके थी माना मान तो उल्टे चिन्ह गुणा करके चिन्ह क्या करेंगे प्लस और क्या बचेगा माइनस और जैसे 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा तो देखो अंडर द रूट 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा x into x क्यों है x स्क्वायर बेवकूफ क्या होता है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर वेरी गुड शाबाश अपॉन ओ देखो a + b और a - की भी क्या है देखो a + b आ रहा है a - b आ रहा है तो a + b और a - b क्या होता है a² - b² तो ये आ जाएगा
1 का स्क्वायर और माइनस कोस का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने कहा था जैसे अभी ये क्वेश्चन किया था आपने, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा था, तो उसकी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 2 और ये भी 2, तो दोनों अपने ऊपर से क्या कर देंगे, इस रूट को हटा देंगे, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब वहां पर साइन कोस आ रहा था, तो हमने कोस से डिवाइड किया था, आपके बाद साइन से डिवाइड करेंगे, साइन को ये 1 को साइन से और कोस को भी साइन से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। सही बैठ जाकर दीवार के प्लस मार, तो कोसेक थीटा और वजह कोट थीटा, तो आंसर क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसका भी यानी दोनों क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल और केवल साइन और कोस का फर्क है। तो देखो जब यहाँ साइन आता है तब यहाँ पर आएगा सेक माइनस टेन, और जहां यहाँ कोस आता है तो आएगा कोसेक माइनस कोट। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी देखेंगे आज। देखो त्रिकोणमिति को हम करने जा रहे हैं समाप्त। क्या करेंगे, समाप्त। 20 मिनट हो गया, अब एक बार 30% आज के बाद क्लोज।